नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तो अव्वल होते रहते हैं। आपको बता दें कि कई बार देखा गया है कि निशांत कुमार राजनीति में आने से बचते रहे। इस बीच उनको कई ऐसी दुकानों पर भी देखा गया जहां वो सरल व्यक्ति की तरह सामान खरीदते पाए गए थे और मीडिया का तो कार्य होता है कि उन्हें घेर दिया जाना। और यही कारण था कि निशांत की कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हुई थी। लेकिन सवाल उठता है कि निशांत कुमार जहां इंजीनियरिंग में अपने पावदान को आगे बढ़ाते रहे, अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने निकले हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और बिहार के सीएम बतौर उन्होंने कई साल बतौर सीएम कार्य किए हैं। शासनकाल पर सवाल उठाते नजर आते हैं कई लोग, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार वोट बैंक में साधने में सबसे आगे मारे जाते हैं। लेकिन अपने बेटे को राजनीति में वो उतारने के लिए उतने ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आते हैं। कई बार मीडिया संस्थानों ने नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश की और ये बातें उगलवाना चाहा कि क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री मारेंगे, तो उन्होंने बार बार कहा कि निशांत का जीवन मेरी तरह नहीं है। वो पढ़ा लिखा है, हर कुछ चीजों को परखता है और सरल लाइफ जीने की उसमें एक क्षमता है। और यही कारण है कि निशांत कुमार को राजनीति में न लाने के लिए नीतीश कुमार हर एक अहम प्रयास करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी कई चेहरे ऐसे भी हैं जो निशांत कुमार को बार बार राजनीति की तरफ लाने के लिए आकर्षित करते रहे। इस बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार से भी कई लोग ऐसे शामिल रहे जिसमें निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर उनके अंदर भी खुशियां दर्ज की गई। अब सवाल उठता है कि निशांत अगर राजनीति में आएंगे तो क्या कुछ बदलाव होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जदयू पार्टी में ऐसे कई चेहरे हैं जो ये भी चाहते हैं अंदर खाने कि निशांत राजनीति में ना आए, क्योंकि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। और बीजेपी भी यही चाहती है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की पकड़ बनी हुई है, वोट बैंक साधने में नीतीश कुमार हमेशा से प्राथमिकता को दर्शाते नजर आते हैं। तो इस बीच अगर निशांत आएंगे तो कई वोट बैंक कटने के भी आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ कुछ ऐसी है कि निशांत अभी राजनीति में नए होंगे और वो अपने तरीके से कार्यों को संलिप्तता को आगे बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि जदयू पार्टी के तमाम कई नेताओं को इस बात का बुरा भी लग सकता है। लेकिन आपको हम आज बताएंगे कि निशांत की राजनीति में लाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसने ले रखी थी। ये सवाल उठता है कि जहां नीतीश कुमार दूर करते गए अपने बेटे को और उन्होंने कहा कि मीडिया से संपर्क साधो, अगर मीडिया से संपर्क साधोगे तो तुम्हें उन बातों का भी पता चलेगा कि राजनीति वाकई तौर पर होता क्या है। इस बीच कहीं ना कहीं दो ऐसे चेहरे खास रहे जो निशांत कुमार को हर एक चीज से रूबरू कराने के बावजूद भी तस्वीरें लेने तक का कार्य किए और राजनीति में लाने के लिए हर कदम उनका हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। तो गौर फरमाइएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अब निशांत कुमार इंजीनियर की भूमिका के बाद अब राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। अब इनकी प्रारंभिक भूमिका क्या होगी यह तो अभी अधर में है, लेकिन इस प्रयास के जरिए विरासत की राजनीति संवारने आए निशांत कुमार मिशन मुख्यमंत्री के हिस्सा है। राजनीति से मीलों दूर रहने वाले वो निशांत कुमार अभी थोड़ा राजनीति में हाथ पांव मारने लगे हैं। तो यह श्रेय उन गुरु द्रोणाचार्य को जाता है जो बरसों बरस से विभिन्न चेहरे के साथ उन्हें राजनीति की जमीन पर उतारने में लगे रहे। राजनीतिक गलियारों की माने तो निशांत कुमार को राजनीति में लाने की कई द्रोणाचार्य का प्रयास अंततः काम आया। तो आपको बता दें कि वो चेहरे कुछ खास माने जाते हैं। नीतीश कुमार किस तरह से अनसुनी करते होंगे ये बातें, और यह दो राजनीति के दो चितेरे यानी लालू यादव और नीतीश कुमार के करीबी जानते होंगे कि आखिरकार निशांत कुमार को क्यों दूर रखते थे नीतीश कुमार। यह दिगर की लालू यादव की कोशिश उन्हें अपने रंग में रंगने की होती रही होगी। चर्चा तो यह भी है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने काफी समय खर्च किया नीतीश कुमार को समझाने में, पर नीतीश कुमार ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अब जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह भी जानते थे और चाहते थे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आए। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में वे निशांत कुमार को राजनीति में उतारना चाहते थे, लेकिन तब निशांत कुमार इसके लिए राजी नहीं थे। तब अध्यात्म में उन दिनों रमे थे, उन्होंने ना कहा। एक चर्चा तब यह भी थी कि वशिष्ठ नारायण सिंह के अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन निशांत और नीतीश कुमार की जो बातें हमेशा से चलती आ रही है, नीतीश कुमार वंशवाद के विरुद्ध की राजनीति के हवाले उन्हें अब तक रोकते रहे। लेकिन
अब 2025 में देखना है कि वरिष्ठ नारायण सिंह के बेटे को टिकट मिलता है या नहीं। अब सवाल ये भी उठता है कि निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में पूरी मैच्योरिटी के साथ लाने में आरसीपी सिंह भी लगे रहे। लगातार संगठन में रहकर धीरे धीरे उस राह पर निशांत कुमार को लाने की ईमानदाराना कोशिश करते भी रहे, लेकिन समय आने के पहले आरसीपी सिंह की ही विदाई जनता दल यूनाइटेड से हो गई। अब सवाल उठता है कि आईएएस मनीष वर्मा के बारे में यह भी कहा जाता है कि समय से पहले अवकाश लेने के पीछे पार्टी की बागडोर और निशांत कुमार को राजनीति में उतारने का मकसद शामिल था। अब वो कितने कामयाब हुए यह तो वे ही जानते होंगे, लेकिन जदयू में बतौर राष्ट्रीय महासचिव रहते निशांत कुमार के राजनीति में आने के आसार पर तो अब मोहर लगना ही बाकी है। जैसा कि भी आपने सुना कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए हर कोई ने अहम प्रयास किया। इस बीच कई ऐसे दो नाम भी शामिल रहे जो पीछे ही, लेकिन वो हमेशा से चाहते रहे कि निशांत राजनीति में आए। इस बीच 2010 के विधानसभा में भी निशांत को राजनीति में लाने की अहम प्रयास की गई थी, लेकिन उस दौरान निशांत कुमार ये राजनीति से दूर थे और अध्यात्म तरह उनका ध्यान कुछ ज्यादा ही आकर्षित था। लेकिन आपको बता दें, संजय झा और विजय चौधरी ने तस्वीरें खिंचवाई निशांत के साथ और ये तस्वीरें इतनी ज्यादा चर्चे में हो गई है कि अब तो निशांत कुमार का जदयू में आना तय। तो जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ कई ऐसे दो चेहरे भी मौजूदा नजर आए जो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए हर एक अहम प्रयास किए। साल 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान भी निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए जो प्रयास की गई थी, उस दौरान कहीं ना कहीं निशांत कुमार राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था। लेकिन दो तस्वीरें यही बयां कर रही है कि संजय झा और विजय चौधरी ने 2025 में निशांत कुमार की मन भी बदल के रख दी। अब निशांत राजनीति में तो एंट्री मारेंगे ही, लेकिन जदयू पार्टी की कमान किस तरह से संभालेंगे ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।